मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर ही ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने, अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, किसी ना किसी बहाने से। अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है, या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है, या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी गई। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला। तो पहले अफसर मुझे कहते हैं, देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा, भैया ये आप बताओ, ये क्या कागज फर्जी है क्या? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, किसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो, आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है
कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है। तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां जो सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए, तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। तो देश में सामाजिक न्याय, अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं और ये हर रोज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। ये सरकार को, मोदी जी को नहीं दिखते, उनके मंत्रियों को नहीं दिखते, मगर बाकी हिंदुस्तान को हर रोज ये दिखते हैं। और इन अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा शुरू की है।
ये हमारा लक्ष्य था और इससे देश को हमने एक दूसरी विचारधारा दी है कि देखिए, नफरत से, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, यही होने वाला है। और ये आपको पिछले 10 साल में दिखा है। जितनी नफरत बढ़ती है, जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी बेरोजगारी बढ़ती है, उतनी महंगाई बढ़ती है, उतना पैसा अदानी जी का बनता है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपको लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं और आपसे कहते हैं देखो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़ो, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़ो। समाज में हिंसा फैलाते हैं और फिर आपकी जेब में से आपका पैसा उठा के अदानी जी की जेब में कर देते हैं। यही हो रहा है। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने पहले कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं, बोलो, जोर से बोलो, नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद, जय हिंद। मैं सभी मान्य विधायकों से आग्रह करता हूं कि मंच के नीचे चले आएंगे। मंच की चीजें यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं, जहां भी उनको चांस मिले, ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला।
यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने।